हेलो एवरीवन। चलिए इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग से स्टैंडर्ड रिवाइज्ड एसए 720 रिवाइज्ड 720 हम लोग पढ़ रहे हैं। नवंबर 18 और उसके बाद के एग्जाम सभी एग्जाम्स में ये एप्लीकेबल रहने वाला है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग देखते हैं। देखिए, पहले से एकदम क्रिस्टल क्लियर है हमारे दिमाग में ऐसे 200 के हिसाब से कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओपिनियन देना सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हम लोग ओपिनियन देते हैं। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है और एकदम परफेक्ट है। ये हमारे ऐसे 200 में दिया है। ठीक है, और इसको ही देखना है, इस पे ही काम करना है, इस पे ही मेहनत करना है, इस पे रिपोर्ट देना है, इस पे ही ओपिनियन देना है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। लेकिन ऐसे 720 आता है। ऐसे 720 क्या बोलता है? ऐसे 720 बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल रिपोर्ट के अंदर होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर सेंट, ठीक है, इन एनुअल रिपोर्ट। और एनुअल रिपोर्ट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एनुअल रिपोर्ट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर नीचे बहुत सारी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। एनुअल रिपोर्ट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ उसके ऊपर नीचे आगे पीछे बहुत सारी और फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। उसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अदर इंफॉर्मेशन। ऐसे 720 का ऐसा मानना है, ये जो अदर इंफॉर्मेशन है, जैसे कंपनी के फाइनेंशियल हाइलाइट्स है, कंपनी के फाइनेंशियल हाइलाइट्स है, चेयरमैन का लेटर है। देखिए, मैं आपको रिलायंस रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट है, रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट है, और वो बताता हूँ कि एनुअल रिपोर्ट में, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। वी हैव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये हमारे पास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेज नंबर 275 से शुरू हो रहा है, या स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 275। 275 से पेज नंबर शुरू हो रहा है। ठीक है, मतलब समझ, अराउंड 274 पेजेस के क्या क्या है। रिलायंस एट ग्लांस, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, लेटर टू शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, बिजनेस मॉडल, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क, people and innovation, Geo Generation Next, Sports and Reliance, Reliance Foundation, awards and recognition, company information, product flow chart, major products and brands, financial highlights, इतनी सारी चीजें। मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, इंडिपेंडेंट रीजनेबल अश्योरेंस डिस्क्लोजर, बोर्ड्स रिपोर्ट, फिर फाइनेंशियल शेयर होल्डर इंफॉर्मेशन, नोटिस ऑफ AGM, अटेंडेंस लीव, प्रॉक्सी फॉर्म, मेंबर्स फीडबैक। ठीक है, तो फाइनेंशियल एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर नीचे बहुत सारी चीजें रहती है। एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, करेक्ट। आपके चेयरमैन के लेटर्स है, फाइनेंशियल हाइलाइट्स एंड सो ऑन, उसको बोलते हैं अदर इंफॉर्मेशन। दैट इज कॉल्ड एज अदर इंफॉर्मेशन, उसको अदर इंफॉर्मेशन बोला जाता है। अब ऐसे 720 का मानना है कि जो अदर इंफॉर्मेशन है, जो हमारा यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ में एनुअल रिपोर्ट की अदर इंफॉर्मेशन भी पढ़ता है। तो उसका कहना है अदर इंफॉर्मेशन इन्फ्लुएंसेस, अदर इंफॉर्मेशन इन्फ्लुएंस करता है interpretation of financial statements and it influences users and their opinion। ठीक है भाई, करता होगा तो मैं क्या करूं? तो बोले अगर इन्फ्लुएंस करता है यूजर को, असर डालता है यूजर पे, तो हमने कुछ तो करना चाहिए। वी शुड डू समथिंग अबाउट अदर इंफॉर्मेशन। कुछ तो करना चाहिए हमने अदर इंफॉर्मेशन के लिए।
तो अदर इंफॉर्मेशन के लिए क्या करना चाहिए, व्हाट वी शुड डू, ये ऐसे 720 में दिया है। तो लेट्स फ्रीज गाइज। एनुअल रिपोर्ट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर नीचे आगे पीछे, ठीक है, बहुत सारे फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। ये जो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अदर इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड एज अदर इंफॉर्मेशन। हमने क्या किया है, ठीक है, व्हाट वी डिड, हमने पूरा एक फ्लोचार्ट बनाया, एक सिंगल पेज के फ्लोचार्ट में, एक सिंगल पेज फ्लोचार्ट में मेहनत करके उसको बनाया है। पूरा का पूरा स्टैंडर्ड ही कवर हो जाता है, कंप्लीट स्टैंडर्ड पूरा ऐसे 720 कवर हो जाता है सब, ठीक है। चलिए लेट्स सी ये तो अभी क्या क्या बोलता है ऐसे 720। ऐसे 720 सबसे पहले हमको अदर इंफॉर्मेशन समझाता है। सबसे पहले क्या समझाता है, अदर इंफॉर्मेशन, जो अब हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, जो ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में जो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दी हुई है, दैट इज कॉल्ड अदर इंफॉर्मेशन, एक्सक्लूडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को छोड़ के जो इंफॉर्मेशन, दैट इज अदर इंफॉर्मेशन। तो ऐसे 720 सबसे पहले हमको अदर इंफॉर्मेशन मतलब क्या है वो समझाता है, ठीक है। अब ऐसे 720 बोलता है ऑब्टेन अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। आप समझ गए कि अदर इंफॉर्मेशन क्या है। अब अगला स्टेप लो, ऑब्टेन अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन आपने ऑब्टेन करना चाहिए, कैसे, ठीक है। हमने मैनेजमेंट से जाके बात करनी चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, साहब इस बार आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करने वाले हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में आप कौन सी रिपोर्ट्स देने वाले हो, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस देने वाले हो, बीओडी रिपोर्ट देने वाले हो, फाइनेंशियल हाइलाइट्स देने वाले हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट देने वाले हो, सीएसआर रिपोर्ट देने वाले हो, कौन सी आप ऑडिटर शुड गो एंड डिस्कस विथ मैनेजमेंट कि दिस ईयर विच रिपोर्ट्स विल बी गिवन एज अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन में क्या क्या आने वाला है वो समझ लेना चाहिए, उसकी लिस्ट बना लेनी चाहिए, ठीक है। फिर पूछना चाहिए कि देन ही शुड आल्सो अंडरस्टैंड, अच्छा ये है, हाउ दिस इन हु इज गोइंग टू मेक दिस इंफॉर्मेशन, कौन बनाने वाला ये इंफॉर्मेशन, कैसे बनेगी इंफॉर्मेशन, कब तक रेडी हो जाएगी। जैसे मार्च साल खत्म हो रहा है, मार्च एंड में कब तक ये अदर इंफॉर्मेशन रेडी होने वाली है। तो आप पूरी लिस्ट समझ लो एंड द मैनर इन विच दे विल बी प्रिपेयर्ड फाइनलाइज एंड इशूड, वो भी समझ लो। फिर ये समझने के बाद आप बोलो, आप उनसे पूछो कि हाउ दिस इंफॉर्मेशन विल बी ऑब्टेन बाय अस, हमको कब मिलेगी। आप लोग इसको फाइनलाइज करोगे तो कौन सा बंदा किस तरीके से हम तक ये पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचा देगा, आपका कौन सा बंदा कौन से डेट तक हमको इंफॉर्मेशन पहुंचा देने वाला है, वो दे दो, ठीक है। अब ऑडिट करते जितनी इंफॉर्मेशन मिल गई। अगर ऑडिट रिपोर्ट तक कुछ इंफॉर्मेशन पेंडिंग है तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिख कर दो, ठीक है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिख कर दो कि अदर इंफॉर्मेशन इशू करने से पहले, अदर इंफॉर्मेशन मार्केट में इशू करने से पहले हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अगर ऑडिट रिपोर्ट तक अवेलेबल, अगर देखो हम उनके लिए वेट थोड़ी कर सकते। सपोज हमारी ऑडिट रिपोर्ट साइन हो गई है लेकिन उन्होंने हमको बीओडी रिपोर्ट रेडी है, बीओडी रिपोर्ट नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, तो हम तो साइन करके निकल लेंगे और उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देंगे, लिख कर दो दैट फाइनल वर्जन विल बी अवेलेबल बिफोर इशुएंस सो दैट ऑडिटर कैन परफॉर्म प्रोसीजर एज रिक्वायर्ड बाय ऐसे। मार्केट में पब्लिक में इशू करने से पहले आप हमको दोगे, ऐसा लिख कर दे दो, ठीक है। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो बहुत आसान है। अगला स्टेप आपका था जाके इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करो। मैनेजमेंट से पहले पूछा, मैनेजमेंट से पहले हम लोगों ने पूछा कि इसके अंदर क्या क्या आने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू कम, ठीक है। कौन सी चीजें आने वाली है, क्या क्या आने, उसकी लिस्ट ले ली। कौन इसको कब आने वाला है समझ लिया हमने, हमको कौन प्रोवाइड करेंगे वो भी समझा। और अगर ऑडिट रिपोर्ट के डेट तक अगर वो अवेलेबल नहीं होता है तो लिख कर दो
अभी अवेलेबल नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट में इश्यू करने से पहले आपको प्रोवाइड करवा देंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब अदर इंफॉर्मेशन का मतलब समझ गए, वो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कैसे करना वो समझ गए। अब क्या करना है, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है साहब। वी आर सपोज टू रीड, हमको रीड करना है। हमको अदर इंफॉर्मेशन जब मिलती है उसका एग्जामिनेशन नहीं करना, उसका ऑडिट नहीं करना, उसको वेरीफाई नहीं करना, उसके लिए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस इकट्ठा नहीं करना है। वी आर जस्ट सपोज टू रीड। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के बाद में स्टेप नंबर 3, हमको उसको रीड करना है। एक बार उसको अच्छे से हमको रीड कर लेना है। रीड करने के बाद में, पढ़ने के बाद में आपको हो सकता है 3 तरह की चीजें मिली। ठीक है, 3 तरह की चीजें आपको मिल सकती है। ठीक है, कौन सी 3 तरह की चीजें आपको मिल सकती है रीड करने के बाद में? नंबर 1, मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है। रीड करने के बाद में आपको मटेरियल इनकंसिस्टेंसी मिली है, मतलब आपको डिफरेंस मिला है। आपको डिफरेंस मिला है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ और लिखा है और अदर इंफॉर्मेशन में कुछ और लिखा है। दोनों के बीच में इनकंसिस्टेंसी है, दे आर नॉट कंसिस्टेंट, मतलब वो दोनों एक में एक से मैच नहीं कर रहे। ऐसा आपको मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल आपको बताऊं, हमारे परचेसेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है 800 करोड़ के, 800 करोड़ के है परचेसेस हमारे, लेकिन अदर इंफॉर्मेशन जो है, अदर इंफॉर्मेशन उसमें 1000 करोड़ के है। अरे यहां पे 800 करोड़, वहां पे 1000 करोड़, डिफरेंस है परचेसेस में, परचेस के अंदर डिफरेंस है। इतनी बड़ी चीज टैली नहीं हो रही आपस में, उसको बोलते हैं मटेरियल इनकंसिस्टेंसी बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेटा एंड अदर इंफॉर्मेशन। आपको ऐसा मिल सकता है। या फिर दूसरा, तो मैंने आपको परचेस का एग्जांपल दिया यहां पे, आई गेव यू एग्जांपल ऑफ परचेस। या तो दूसरा, ठीक है, आपको वापस मटेरियल इनकंसिस्टेंसी मिलती है, फाइनेंशियल, ठीक है, वापस मटेरियल इनकंसिस्टेंसी मिलती है अदर इंफॉर्मेशन और ऑडिटर्स के नॉलेज में। हाँ, क्या बोला मैंने? अदर इंफॉर्मेशन और ऑडिटर्स के नॉलेज में। पहले मैं क्या बोल रहा था? अदर इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में मिसमैच मिला। अब अदर इंफॉर्मेशन एंड ऑडिटर के नॉलेज में मिसमैच है। जैसे सर एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल से बताइए कैसे, आप क्या बात कर रहे हैं। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आई विल गिव यू एग्जांपल। ठीक है, अदर इंफॉर्मेशन के अंदर दिया हुआ है वर्कफोर्स के बारे में, कि वर्कफोर्स है कंपनी का वर्कफोर्स है 50,000 लोगों का, 50,000 लोगों का। अब सैलरी चेक करते वक्त हम लोगों ने वर्कफोर्स की जानकारी ली थी। ठीक है, वर्कफोर्स की हमको पता है इंफॉर्मेशन, इनका वर्कफोर्स जो है ये 35,000 है, 35,000 है। ठीक है, अब ये जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थोड़ी लिखा जाता है। इट इज नॉट रिटन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा नहीं जाता साहब। अच्छा, अब ध्यान सुनो, अदर इंफॉर्मेशन में लिखा है 50,000, ऑडिटर के खुद के नॉलेज में पता है 35,000, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ नहीं है। नाउ देयर इज अ मिसमैच। मिसमैच कहां पे? ऑडिटर के नॉलेज में, ऑडिटर के नॉलेज में और अदर इंफॉर्मेशन में मिसमैच है। ऐसी भी कैटेगरी हो सकती है, आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो मैच नहीं हो रहे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? पहला केस क्या था? डेटा इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैच नहीं होता अदर इंफॉर्मेशन से। दूसरा केस क्या है? एम्प्लॉयज का ठीक है, डेटा एज पर ऑडिटर्स नॉलेज, डेटा एज पर ऑडिटर्स नॉलेज ये मैच नहीं हो रहा अदर इंफॉर्मेशन से, इट इज इनकंसिस्टेंट
विथ अदर इंफॉर्मेशन, करेक्ट, ऐसा हो सकता है, स्टैंडर्ड ये बोलता है। या तो तीसरा, थर्ड केस, थर्ड केस, ठीक है, थर्ड केस में आपको बता रहा हूं, अदर इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन हमको लग रहा है मटेरियल मिसरीड है, बड़ी गलती है उसके अंदर, ठीक है, हमको ऐसा डाउट है दैट इट इज अदर इंफॉर्मेशन इज मटेरियली मिसस्टेटेड, लेकिन ये कोई मिसमैच नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, या फिर ये कोई मिसमैच नहीं है ऑडिटर के नॉलेज के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने लिखा हुआ है कि हमने एक टेक्नोलॉजी खरीदी है नेदरलैंड के साइंटिस्ट से, हम नेदरलैंड के साइंटिस्ट से, ये दुनिया में सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है, सबसे लोएस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, सबसे लोएस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, सबसे कम टाइम में प्रोडक्शन होता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी है, ये सभी प्रोडक्ट्स को पछाड़ देगी। अब ऐसा लिखा है। अब अब देखो, ऑडिट करते वक्त हमने देखा था कि इन्होंने कुछ खरीदा है और हमने उसका पेमेंट चेक कर लिया था अग्रीमेंट से। इसका नॉलेज नहीं था हमको कि वो दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी है, लोएस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, बेस्ट क्वालिटी है, सबको पछाड़ देंगे एंड सो ऑन। लेकिन अगर ऐसा होता तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी होती, ऐसा होता तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी होती, बहुत बढ़िया होती, और इनका प्रोडक्ट तो जोर जोर से भागता, दम लगा लगा कर भागता है इनका प्रोडक्ट। ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसा दिख नहीं रहा। मतलब तीसरी कैटेगरी क्या है, तीसरी कैटेगरी क्या है, अदर इंफॉर्मेशन गलत मिल रहा है, लेकिन उसका फाइनेंशियल, जो इंफॉर्मेशन गलत मिल रही है, जो इंफॉर्मेशन गलत मिल रही है, जो इंफॉर्मेशन गलत मिल रही है, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी कोई लेना देना नहीं है और ऑडिटर का नॉलेज से भी कोई लेना देना नहीं है। दिस इज थर्ड कैटेगरी। देखो ये हार्ट है ऐसे का, यही आपको समझना जरूरी है, ठीक है। वन सेकेंड, अदर इंफॉर्मेशन का मतलब हम लोगों ने समझा, उसके ऑब्टेन कर लिया हमने, ठीक है, उसके ऑब्टेन, मैनेजमेंट से ऑब्टेन कर लिया उसको, ठीक है, ऑब्टेन नहीं होगा तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लिया, फिर उसके बाद हमने उसको रीड किया। रीड करने पे तीन बातें निकल के आ सकती कि देयर इज अ मटेरियल इनकंसिस्टेंसी, ठीक है, मटेरियल इनकंसिस्टेंसी बिटवीन अदर इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा, मटेरियल इनकंसिस्टेंसी बिटवीन अदर इंफॉर्मेशन एंड ऑडिटर्स नॉलेज। या फिर तीसरा, अदर इंफॉर्मेशन मटेरियली मिसस्टेटेड लग रहा है, जिसके बारे में ऑडिटर कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में मिसमैच हो सकता है। परचेस का एग्जांपल दिया कि अदर इंफॉर्मेशन 1000 करोड़ दिखा रहा है, हमको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 800 करोड़ है। ऑडिटर के नॉलेज के साथ में मिसमैच है, मैंने आपको बताया। वहां पे वो लोग 50,000 सब बड़ा चढ़ा के बता रहे, 50,000 एम्प्लॉय, हमको पता है सिर्फ 35,000 है, ठीक है। तीसरा, वो बोल रहे हैं कि दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमको लग नहीं रहा है। ऐसी तीन सिचुएशन आ सकती है। आई होप यू अंडरस्टूड। We can obtain material inconsistency between other information and financial statement. We can obtain material inconsistency between other information and auditor's knowledge, action and auditor's knowledge. या फिर we can see that other information हमको materially misstated लग रहा है। हमको other information कैसा लग रहा है साहब? materially misstated लग रहा है हमको other information। क्या करेंगे? तीनों केसेस में छानबीन करेंगे। तीनों के तीनों जो केसेस हैं, ठीक है, तीनों में हम लोग छानबीन करेंगे कि क्या सच है। विल गो टू द मैनेजमेंट, ठीक है। रिस्पॉन्स, जैसे हमको ये गड़बड़ मिलेगी, अगला स्टेप क्या रहेगा, हम रिस्पॉन्ड करेंगे, रिस्पॉन्डिंग। जैसे ही हमको ये गड़बड़ियां मिल रही है, विल रिस्पॉन्ड। हम रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे। बैठो मैनेजमेंट, क्यों ऐसा है, ठीक है। अदर इंफॉर्मेशन में 1000 करोड़, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 800 करोड़, क्यों ऐसा मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है। वहां पे 50,000 एम्प्लॉय, हमको पता है 35,000 है, क्यों ऐसी इनकंसिस्टेंसी है। दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास में है, ऐसा कैसे हो सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी फिर तुम्हारी क्यों कम है। डिस्कस करो मैनेजमेंट से, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाओ। बताओ तुमने अदर इंफॉर्मेशन, तुम्हारे परचेस तुमने कैसे कंप्यूट किए। अदर इंफॉर्मेशन में, बीओडी रिपोर्ट में तुमने परचेस कहां से डाले बताओ। फाइनेंशियल हाइलाइट्स में तुमने परचेस कहां डाले बताओ।
उसके कैलकुलेशन बताओ, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कहां से है वो बताओ, ठीक है। डिस्कस करने के बाद हम और ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, तुम बेस्ट टेक्नोलॉजी है तुम्हारे पास में, ऐसे कैसे बोल सकते हो बेस्ट टेक्नोलॉजी, बताओ क्या प्रूफ है तुम्हारे पास। डिस्कस किया, डिस्कस करने के बाद में एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म की, अब कंक्लूड करो, कंक्लूड करो सच क्या है। या तो सच अदर इंफॉर्मेशन है, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या तो सच अदर इंफॉर्मेशन है, या ऑडिटर का नॉलेज, ठीक है, या तो अदर इंफॉर्मेशन, या तीसरा अदर इंफॉर्मेशन गलत है। तीन आउटकम निकल सकते, 3 आउटकम्स कैन कम अप, ठीक है। बात समझ रहे आप, बहुत ही सिंपल सा है। या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, या तो ऑडिटर का नॉलेज गलत है जो उसको इंप्रूव करने की जरूरत है, या तो अदर इंफॉर्मेशन ही गलत है। तीन आउटकम आ सकते साहब, डू यू अग्री विथ मी। ये सब मिलने के बाद में, ये मिसमैच मिलने के बाद, ठीक है, शक होने के बाद तीन आउटकम आ सकते हैं। 3 आउटकम कैन कम, आइदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, ऑडिटर्स नॉलेज इज रॉन्ग, और अदर इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग, ठीक है। मैंने पूरा चार्ट को कैसे पढ़ना उसकी नंबरिंग भी दी है। तो अगला पॉइंट, रिस्पॉन्ड के बाद सपोज अदर इंफॉर्मेशन गलत निकलता है, अरे साहब परचेस 800 करोड़ में मजा नहीं आ रहा था, बोले क्या बोला, 800 करोड़ में मजा नहीं आ रहा था, मतलब हमने राउंड ऑफ कर दिया, बोले 1000 करोड़। अगल 200 करोड़ कोई राउंड ऑफ करता, लॉजिकल राउंड ऑफ है, बोले इट इज अ लॉजिकल राउंड ऑफ। पागल आदमी, लॉजिकल राउंड ऑफ कैसे होता है सर। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, इंटर डिपार्टमेंट जो परचेस थे ना वो ले लिए, बोले 200 करोड़ के। लेकिन सर लॉजिकल किया मैंने, परचेस में भी इंक्लूड किया और सेल्स में भी इंक्लूड किया, तो बोले नेट प्रॉफिट पे असर नहीं पड़ रहा है। पागल आदमी, 800 करोड़ के परचेस थे, 1000 करोड़ तू बता रहा है वहां पे हर जगह पे, राउंडिंग ऑफ कर दे रहा है, इंटर डिपार्टमेंट परचेस ले ले रहा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं पड़े क्या। खर्चा वो होता है जो बाहर वालों के साथ, बाहर वालों के ऊपर किया है। अपने डिपार्टमेंट से अगर तू गुड्स एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट कर रहा है, उसको क्या तू परचेस ट्रीट करेगा। गलत है अदर इंफॉर्मेशन। चलो इसको रेक्टिफाई करो, चलो फटाफट फटाफट रेक्टिफाई करो। अगर अदर इंफॉर्मेशन गलत मिलती है, अगर अदर इंफॉर्मेशन गलत मिलती है तो बेटा चलो इसको रेक्टिफाई करो, फटाफट रेक्टिफाई करो। रिक्वेस्ट मैनेजमेंट की इसको रेक्टिफाई करेंगे। मैनेजमेंट बोलता है ठीक है हम कर देंगे, सॉरी हमने ऐसी गलती की, ठीक है रेक्टिफाई करो। रेक्टिफाई करने के बाद चेक करेंगे कि बराबर हुआ कि नहीं, रेक्टिफिकेशन बराबर हुए कि नहीं। इफ मैनेजमेंट डिसअग्री, हाँ मैनेजमेंट बोलता नहीं एक बार सो हो गया सो हो गया, बोले एक बार सो हो गया सो हो गया, छप गया छप गया, बोले इतना टाइम पास, बोले बार बार रिपोर्ट चेंज करने का हमारे पास में टाइम नहीं है। तो फिर दोष चार्ज विद गवर्नेंस के पास जाओ, टीसीडब्ल्यूजी। डियर टीसीडब्ल्यूजी, आपका मैनेजमेंट निकम्मा नालायक हो चुका है, वो लोगों को बेवकूफ बना रहा है, अदर इंफॉर्मेशन के अंदर गलत परचेस डाले हुए उसने, सुनने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। हम चाहते हैं आप इसको रेक्टिफाई करें, हम चाहते हैं आप इंटरवीन करें, मैनेजमेंट को बोले इसको ठीक करने का, ठीक करे तो बहुत बढ़िया, चेक कर लो। लेकिन टीसीडब्ल्यूजी भी नहीं मान रहा, ये शौक है हमारे लिए, टीसीडब्ल्यूजी भी नहीं मान रहा। यूजर्स को गलत इंफॉर्मेशन जाने वाली है, यूजर्स को गलत इंफॉर्मेशन जाने वाली है, यूजर्स कंफ्यूज होने वाले हैं, यूजर्स मिसगाइड होने वाले हैं, ठीक है। अब क्या करें, नाउ व्हाट टू डू। अब दो सिचुएशन आ सकती है, ऑडिट रिपोर्ट इश्यू होना बाकी है, हम तो कोशिश करते हैं कि ये सब कुछ पढ़ बढ़ के जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट के पहले ही पता चल जाए। ऑडिट रिपोर्ट इश्यू होना बाकी है, एक अप्रोप्रिएट एक्शन में क्या है, ऑडिट रिपोर्ट पे इंप्लीकेशन सोचो, ऑडिट रिपोर्ट में क्या करेंगे। अब ध्यान से सुनो, पुराने ऐसे 720 में बोलता था, पुराने पुराने की बात कर रहा हूं, पुराने ऐसे 720 में बोला था कि अगर अदर इंफॉर्मेशन गलत होती है तो ओएमपी डालो, अदर इंफॉर्मेशन अगर गलत होती है तो क्या डालो, ओएमपी, अदर मैटर पैराग्राफ डालो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है, ध्यान सुनो, अब ऐसा नहीं है। अब तो अदर इंफॉर्मेशन के लिए सेपरेट सेक्शन जाता है, अदर इंफॉर्मेशन के लिए सेपरेट सेक्शन जाता है, उसके अंदर लिख देना व्हाट आर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स इन अदर इंफॉर्मेशन।
व्हाट आर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स इन अदर इंफॉर्मेशन क्या है वो आप उस सेक्शन के अंदर लिख देना। तो अगर आपको गलतियां मिलती है तो अदर इंफॉर्मेशन का एक सेक्शन होता है, वहां पे आखिरी में जो गलतियां है वहां पे लिख दो, समझा दो क्या क्या गलती है। ठीक है, अब यहां पे ये भी सोचो कि कैसा टीसीडब्ल्यूजी है, ये गलत इंफॉर्मेशन है। वी आर सपोज टू थिंक क्या ये मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी आर दे रिलायबल पीपल, क्या ये रिलायबल है, क्या ये इंटीग्रिटी वाले लोग हैं, क्या ये रिलायबल है, क्या ये सच्चे लोग हैं, इंटीग्रिटी वाले लोग हैं, क्या इन्होंने जो पहले हमको बातें बोली थी उस पर भरोसा करूं कि नहीं करूं, क्योंकि आज मैं इनको गलतियां बता रहा हूं और ये ठीक करने को तैयार नहीं है, भरोसा उड़ गया इनसे। अगर ऐसा है कि अब इन पे भरोसा नहीं हो रहा, बहुत बड़ी बड़ी बातें इन्होंने झूठ बोली है, हम डिस्क्लेमर दे सकते, ठीक है, हम डिस्क्लेमर दे सकते। और अगर आपको, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ही हमको सपोर्ट नहीं कर रहे तो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, यू कैन विड्रॉ। वंस अगेन गाइस, अदर इंफॉर्मेशन गलत मिली हमको, हम गए मैनेजमेंट के पास, बोला इसको रेक्टिफाई करो, रेक्टिफाई करेंगे तो जाके चेक करेंगे रेक्टिफिकेशन बराबर है कि नहीं, नहीं मानते तो टीसीडब्ल्यूजी के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे रेक्टिफाई करो, करिए तो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो हमको एक बहुत बड़ा शॉक लगेगा। ऑडिट रिपोर्ट हमारे हाथ में है, ऑडिट रिपोर्ट में अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन में जाके लिख देंगे गलतियों का पूरा पिटारा। ठीक है, और अगर ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं तो हमको शक होता है इनके ऊपर, कैसे लोग हैं ये, इतनी बड़ी बड़ी बातें, हो सकता है हम डिस्क्लेमर दे दे, वी गिव डिस्क्लेमर, बिल्कुल भरोसा उड़ गया है, भरोसा उड़ गया है हमारे ऊपर, वी आर नॉट एबल टू फॉर्म ओपिनियन। और ऐसा भी हो सकता है बहुत, अगर जल्दी आपको ऐसा पता चलती है, सारी मिसमैच आपको जल्दी पता चलते हैं तो आप विड्रॉ कर दे, नहीं नहीं भरोसा ही नहीं इन लोगों पे, आई एम विड्रॉइंग फ्रॉम द असाइनमेंट, करेक्ट। तो इंप्लीकेशंस क्या होंगे, ऑडिट रिपोर्ट, इंप्लीकेशन नंबर 1 ऑडिट रिपोर्ट में जाएगा, इंप्लीकेशन नंबर 2 डिस्क्लेमर भी दे सकते हैं अगर बहुत ज्यादा ऐसी गड़बड़ी है तो, या फिर हम विड्रॉ भी कर सकते हैं, हमारे हाथ में है कि क्या करना, सिचुएशन देखकर, केस टू केस देखकर। 3 बातें, अदर इंफॉर्मेशन गलत होने पे ऑडिट रिपोर्ट पे इंपैक्ट लिया जाएगा, बहुत ज्यादा मिसमैच है तो डिस्क्लेमर दिया जाएगा या फिर विड्रॉ किया जाएगा। अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट अभी तक इशू नहीं हुई है, ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं है, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। ठीक है, अभी तक ऑडिट रिपोर्ट इशू हो चुकी है, ऑडिट रिपोर्ट हमारे हाथ से निकल चुकी है, हे भगवान क्या हो गया ये, ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद ये पता चलता है कि बीओडी रिपोर्ट गलत, बीओडी रिपोर्ट में गलतियां हैं, इतनी सारी गलतियां भरी पड़ी है, तो टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। और हमने कोशिश करनी चाहिए यूजर्स को इन्फॉर्म करने की कि दे डोंट रिलाई ऑन, अप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए, लॉ को पढ़िए, लॉ में कुछ लिखा हुआ है, और ऐसा करना चाहिए कि लोग इस पे भरोसा नहीं करें। इसमें क्या हो सकता है, वी कैन गो टू एजीएम एंड स्पीक, हम एजीएम में जाके बोल सकते हैं, हम एजीएम में जाके बोलते हैं, वी कैन गो टू एजीएम, एजीएम में जाके बोल सकते हैं कि सुनिए सुनिए सुनिए, ये जो परचेस का फिगर है, ये जो सेल्स का फिगर है, बीओडी रिपोर्ट में, बाकी रिपोर्ट में बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है, इस पे भरोसा मत करें। ठीक है, पब्लिक नोटिस दे सकते हैं कि भैया अदर इंफॉर्मेशन में कुछ बातें गलत है, बी केयरफुल। ठीक है, विड्रॉ करके रेगुलेटर को रीजन भेज सकते हैं। तो क्या हुआ, ऑडिट रिपोर्ट हम लोग दे चुके हैं, रेगुलेटर को बता सकते हैं, वी कैन विड्रॉ आवर ऑडिट रिपोर्ट। हम लोग अगर ऑडिट रिपोर्ट दे भी चुके हैं, हम लोग हमारी ऑडिट रिपोर्ट को विड्रॉ कर सकते हैं, हम लोग रेगुलेटर को इन्फॉर्म कर सकते हैं, लॉ पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से, ठीक है, कि भाई इसमें एम्प्लॉय फ्रॉड, रेगुलेटर को हम लोग बता सकते हैं। अगर अलाउड है तो हम ऐसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी को दे नहीं सकते अनलेस स्पेसिफिकली रिटन बाय लॉ। ठीक है, वी कैन विड्रॉ फ्रॉम द असाइनमेंट, इफ रेगुलेटर को हम लोग बता सकते हैं, वी कैन गो टू एजीएम एंड स्पीक अबाउट इट। तो फर्क क्या पड़ा, अगर हाथ में रिपोर्ट है, हाथ में अगर रिपोर्ट देना भी बाकी है तो रिपोर्ट पे इफेक्ट लेते हैं हम लोग, वी टेक इफेक्ट ऑन रिपोर्ट, लेकिन रिपोर्ट हाथ से निकल चुकी है तो अब कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, विड्रॉ कर सकते, एक आध बार रिपोर्ट हम लोग विड्रॉल के बात कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचो, नोटिस दो, बोलो उनको कि क्या गलत है। ठीक है, अच्छा, अब सिचुएशन नंबर 2, या तो मैंने बोला अदर इंफॉर्मेशन गलत है, या तो हमको पता चला फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, या ऑडिटर का नॉलेज गलत है।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है या तो ऑडिटर का नॉलेज गलत है, ऐसा हो सकता है, या तो वो गलत था या तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर का नॉलेज। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है तो फिर आपको सब स्टैंडर्ड्स ऐसे 315, अरे परचेस में गलती निकली, अच्छा हुआ पढ़ लिया, अच्छा हुआ मैच करके देखा, परचेस में गलती निकली, पता चला हमको, सपोज वही एग्जांपल, वहां पे 1000 करोड़ यहाँ पे 800 करोड़ था, पता चला इन्होंने 2 ब्रांचेस इंक्लूड नहीं किए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्या बात कर रहे हैं, 2 ब्रांचेस इंक्लूड नहीं किए, मतलब वो 1000 करोड़ सही है, 800 करोड़ यहाँ पे गलती है, 800 करोड़ की यहाँ पे गलती है साहब, इतनी बड़ी गलती। अच्छा वो गलती मिल गई यार, परचेस को एरिया को हमने लो रिस्क मारा था, परचेस एरिया को हमने लो रिस्क एरिया मारा था, उसकी रिस्क बढ़ा दे, गलती का रेक्टिफिकेशन करा 450 के अंदर, 315 के अंदर गलती मिली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती मिली है, ऑडिटर के नॉलेज में गलती मिली है, रिस्क बढ़ा दो, उस एरिया की हो सकता है रिस्क बढ़ा दो, 450 के अंदर रेक्टिफिकेशंस कराओ, नहीं करवाते तो हम शायद क्वालिफाई करें, मॉडिफाई करें और रिपोर्ट, और अगर रिपोर्ट इशू कर चुके हैं तो 560 सब्सीक्वेंट इवेंट में एक्शन लो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत होंगे तो 315 में उस एरिया की रिस्क बढ़ा देंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर गलत मिले हैं 450 में रेक्टिफिकेशन कराएंगे तो रिपोर्ट करेंगे, अगर ऑडिट रिपोर्ट इशू हो चुकी है तो 560, ऐसे 560 सब्सीक्वेंट इवेंट, 560 सब्सीक्वेंट इवेंट में हम लोग ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज करवा देंगे। ठीक, बात समझिए आपको। देखिए मैंने 6 पॉइंट डिस्कस किया, आपको बता दूं, बहुत आसान है। पहले जाके समझो अदर इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आजू बाजू वाली चीजें, फिर जाके ठीक है ऑब्टेन अदर इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करो, डिस्कस करके इंफॉर्मेशन पूरी ले डालो, नहीं मिली तो WR ले लो, इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में उसको रीड करो, रीड में 3 तरह के मिसमैच निकल सकते हैं, ठीक है, अदर इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच, अदर इंफॉर्मेशन और ऑडिटर के नॉलेज के बीच, या फिर सिर्फ अदर इंफॉर्मेशन गलत लग रही है, जाके उसको डिस्कस करो, एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करो, कंक्लूड करो। कंक्लूजन क्या निकल सकते हैं, 2 तरह कंक्लूजन, या तो अदर इंफॉर्मेशन गलत है तो उसको रेक्टिफाई करवा दो, रेक्टिफाई कराओ, नहीं मानते हैं तो ऑडिट रिपोर्ट में लिख डालो, विड्रॉ कर दो, ऑडिट रिपोर्ट में लिखो, डिस्क्लेमर डाल दो, विड्रॉ करो, ऑडिट रिपोर्ट जा चुकी है, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर गलत निकलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर गलत निकलते हैं तो 315 में रिस्क बढ़ा दो, 425 में रेक्टिफिकेशन नहीं, ऑडिट रिपोर्ट इश्यू हो चुकी है तो 560 में, ठीक है। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस ऐसे की अब जान आने जा रही है, रिपोर्टिंग साहब, ठीक है, रिपोर्टिंग आ रही है, और रिपोर्टिंग के अंदर क्या स्पेशल हुआ है, व्हाट स्पेशल हैज हैपेंड इन रिपोर्टिंग, वो मैं आपको बता रहा हूं साहब। अब अदर इंफॉर्मेशन का एक नया सेक्शन ऑडिट रिपोर्ट में यूजर्स के बेनिफिट के लिए, यूजर्स के क्लैरिटी के लिए एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया जाएगा, अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है, अदर इंफॉर्मेशन का एक सेपरेट, अभी रिपोर्ट्स बताऊंगा मैं आपको। इंडिया में अभी तक रिपोर्ट इशू नहीं हुई है, इंडिया में ऐसी कोई रिपोर्ट इशू नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट बताऊंगा मैं आपको, ऑस्ट्रेलिया कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट बताऊंगा कैसे आएगा, वहां पे एक सेपरेट सेक्शन आएगा। अच्छा, कौन से कंपनीज के रिपोर्ट में सेपरेट सेक्शन आएगा, कौन से कंपनीज के रिपोर्ट में, दैट इज इंटरेस्टिंग, कौन से कंपनी में, ध्यान से देखिए, इन्होंने 2 तरह कंपनीज हो सकती है, लिस्टेड और अनलिस्टेड, 2 कंपनीज हो सकती है, ठीक है। ऐसा हो सकता है अदर इंफॉर्मेशन इज एक्सपेक्टेड, मतलब जिस दिन हमने ऑडिट रिपोर्ट साइन की उस दिन मिली नहीं है, लेकिन अच्छे एक्सपेक्टेशन है कि मिल जाएगी, मार्केट में इशू करने से पहले मिल जाएगी। फिर अदर इंफॉर्मेशन, सम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, कुछ इंफॉर्मेशन हमको मिल चुकी है, ठीक है, या फिर ऑल इंफॉर्मेशन, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन रिसीव हो चुकी है, ठीक है। क्या बोला है स्टैंडर्ड में,
लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी की हमको ज्यादा से ज्यादा चिंता है, लिस्टेड कंपनी की साहब हमको ज्यादा से ज्यादा चिंता है, लिस्टेड कंपनी के यूजर्स को हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। अगर इंफॉर्मेशन एक्सपेक्टेड है, अगर आपको ऐसा लगता है मार्केट में इशू करने से पहले हमको, अदर मार्केट में ये रिपोर्ट्स इशू करने से पहले ऑडिटर को मिल जाएगी, तो यस, रिपोर्टिंग में इंक्लूड करो। क्या रिपोर्टिंग में ये सेक्शन आएगा? आंसर इज यस। एक्सपेक्टेड है ना, तो हम ये सेक्शन लेंगे और लोगों को बताएंगे इसके बारे में। अगर सम इंफॉर्मेशन है तो लिखेंगे यस, कुछ इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, कुछ इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, कुछ मिलना बाकी, पूरी मिल गई तो डेफिनेटली यस। अनलिस्टेड कंपनी में क्या होता है, एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे हम सेपरेट सेक्शन नहीं डालते। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली होगी तो डाल देंगे, पूरी इंफॉर्मेशन मिली होगी तो पक्का डाल देंगे। फिर से बता रहा हूं, लिसन गाइज, ऐसे 720 के हिसाब से अब हमको ऑडिट रिपोर्ट में एक सेपरेट सेक्शन डालना पड़ेगा अदर इंफॉर्मेशन का। उसको रिपोर्ट में डालना कि नहीं डालना, उसके बारे में जानकारी मिलेगी तभी तो डालोगे। लिस्टेड कंपनी में एक्सपेक्टेशंस है कि मिलने वाली इंफॉर्मेशन डाल दो ऑडिट रिपोर्ट में, उसके बारे में। थोड़ी सी मिल गई है डाल दो ऑडिट रिपोर्ट में, पूरी मिल गई है डाल दो ऑडिट रिपोर्ट में। अनलिस्टेड कंपनी में सिर्फ एक्सपेक्टेशन से बात नहीं चलेगी, सिर्फ एक्सपेक्टेशन से बात नहीं चलेगी, एटलीस्ट कुछ तो इंफॉर्मेशन, कुछ तो इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो फर्क सिर्फ कहां पड़ रहा है, लिस्टेड कंपनी में एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे भी डाल देते हैं, अनलिस्टेड कंपनी में एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे कुछ नहीं डालते, कुछ तो इंफॉर्मेशन मिले। मतलब आपके अगर 10 अदर इंफॉर्मेशन डालने वाले थे, 2-3 तो मिले। ठीक है, आर यू गेटिंग द पॉइंट? डिफरेंस समझा आपको? ठीक है, ना लिसन, अब खास बात, ये जो अदर्स इंफॉर्मेशन जो सेक्शन है, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको डालनी पड़ेगी? बहुत सिंपल। ठीक है, सेपरेट सेक्शन डालना पड़ेगा अदर इंफॉर्मेशन का, जनरली केएम के नीचे होता है, बिलो की ऑडिट मैटर पैराग्राफ। आपको पता है की ऑडिट मैटर पैराग्राफ होता है? तो की ऑडिट मैटर पैराग्राफ जो होता है, की ऑडिट मैटर पैराग्राफ, उसके नीचे, उसके नीचे आप इसको डालते हो। अदर इंफॉर्मेशन का जो सेक्शन होगा की ऑडिट मैटर सेक्शन के नीचे होगा। लेकिन अगर इसमें गलतियों के बारे में लिखा है, इसमें अगर गलतियों के बारे में लिखा है, ठीक है, अदर इंफॉर्मेशन में गलती के बारे में लिखा है, अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के गलतियों से रिलेटेड है, तो ये KAM के ऊपर आएगा। अदर इंफॉर्मेशन का सेक्शन आएगा जनरली किसके नीचे? की ऑडिट मैटर पर, की ऑडिट मैटर 701 के अंदर आता है की ऑडिट मैटर, उसके नीचे लिखा जाएगा, उसके नीचे, करेक्ट। लेकिन अगर उसके अंदर गलतियों के बारे में लिखा है, मैंने अभी बताया था ना, अदर इंफॉर्मेशन गलत है तो लिखना पड़ेगा। अगर उसमें गलतियों के बारे में लिखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, ये अगर मिल रहा है, तो फिर उसको KAM के ऊपर। तो इसका मतलब अदर इंफॉर्मेशन का जो सेक्शन है, अदर इंफॉर्मेशन का जो सेक्शन है, KAM के नीचे भी आ सकता है और KAM के ऊपर भी आ सकता है। क्या लिखेंगे इसमें? इसमें लिखेंगे अदर इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन को तैयार, टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट अदर इंफॉर्मेशन एज पर रूल्स रेगुलेशन इज मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पूरे तरीके से मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। ठीक है, एज अ ऑडिटर हमने अदर इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन किया है। इसको आप पहले बताओ, अदर इंफॉर्मेशन को पूरा बनाना रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। फिर बताओ, आवर ड्यूटी इज टू ऑब्टेन अदर इंफॉर्मेशन। बताओ कितनी रिपोर्ट्स हमको ऑडिट रिपोर्ट तक मिल चुकी थी और कितनी रिपोर्ट्स मिलना बाकी थी, कितनी रिपोर्ट्स ऑडिट रिपोर्ट तक मिल चुकी थी और कितनी कितनी अदर इंफॉर्मेशन मिलना बाकी है, उसका ब्यौरा दो, उसकी डिटेल्स दो। 100 रिपोर्ट्स मिल गई, 100 रिपोर्ट्स मिलना बाकी है। ठीक है, और पूरी मिल गई इंफॉर्मेशन तो लिख दो पूरी बाकी है, करेक्ट, ये आप लिख दो।
फिर लिखो, वहां पे लिखना है इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के बाद हमारा काम सिर्फ रीड करना था। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के बाद हमारा काम सिर्फ उसको रीड करना था। रीड करके सोचना था मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है क्या, मिसमैच है क्या, अदर इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अदर इंफॉर्मेशन और ऑडिटर नॉलेज में, या वो गलत लग रहे क्या, ये रीड करके हमको सोचना था। ठीक है, बस इतना सोचना था। इसके ऊपर ओपिनियन देना हमारा काम नहीं है। इट इज नॉट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव ओपिनियन, एंड अवर ओपिनियन इज नॉट कवरिंग अदर इंफॉर्मेशन। वो तो ऐसे ने बोला इसलिए पढ़ लिया, उसके ऊपर ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं बोलने वाला मैं। सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ट्रू एंड फेयर व्यू बोलता हूं। ठीक है, फिर आगे उसमें ये भी लिखना है, हाँ अगर अदर इंफॉर्मेशन में गलती मिलेगी तो वो लिखूंगा, बताऊंगा कि वो गलती कितनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर लिखना भी है गलती मिली कि नहीं, कि दिस टाइम देर इज नो मिसस्टेटमेंट अदर इंफॉर्मेशन, देर इज नो मिसस्टेट, या फिर सिंपल में देर इज नो मिसस्टेटमेंट अदर इंफॉर्मेशन, या फिर मिसस्टेटमेंट है वो लिखना है। अच्छा, लिखना जरूरी है, मिसस्टेटमेंट है या नहीं, फिर से बता रहा हूँ। अदर इंफॉर्मेशन का सेपरेट सेक्शन आएगा, या तो कि ऑडिट मैटर के पहले आएगा या तो उसके बाद आएगा। जनरली उसके नीचे रहता है। अगर उसमें गलतियों के बारे में लिखा है तो उसके ऊपर होगा। उसमें साफ साफ लिखा रहेगा अदर इंफॉर्मेशन को बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, उसको रेडी करना। हमारा काम था उसको ऑब्टेन करना। कितनी इंफॉर्मेशन हमने ऑब्टेन की, कितनी मिलना बाकी है वो आप बताइए। मिलने के बाद उसका काम था उसको रीड करना और देखना कोई इनकंसिस्टेंसी मिल रही है क्या, वो हमने रीड कर लिया। ठीक है, इसके ऊपर ओपी सिर्फ रीड करना था, इसके ऊपर हम ओपिनियन नहीं देते। ओपिनियन देना हमारा काम नहीं होता है। हाँ, ओपिनियन नहीं देते, लेकिन गलती अगर दिखती है अदर इंफॉर्मेशन में तो चुप भी नहीं बैठेंगे। इसी पैराग्राफ में हम उसको लिखेंगे कि क्या गलती हमको मिली है, और आखिरी लाइन में बताना गलतियां मिली कि नहीं। देयर वाज नो मिसस्टेटमेंट अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है, या फिर देयर वाज मिसस्टेटमेंट, ये इंफॉर्मेशन गलत थी, वो आखिरी लाइन में लिखना पड़ता है। तो खास बात ये है कि अदर इंफॉर्मेशन में अगर कुछ गलती मिलती है तो वो लास्ट लाइन में लिखनी पड़ती है, लेकिन लिखना जरूरी है गलती है या नहीं है। करेक्ट। तो अदर इंफॉर्मेशन का मतलब समझा, फिर हमने इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन किया, ऑब्टेन करने के बाद में हमने उसको रीड किया। रीड करने के बाद में 3 तरह की गलतियां मिल सकती है। अदर इंफॉर्मेशन गलत होंगी तो उससे ठीक करवाया, नहीं करवाओगे तो रिपोर्ट तक चले जाएगा, विड्रॉ भी हो सकता है। अगर फाइनेंशियल में ये चीज़ें गलती मिली तो रिस्क बढ़ा दो, गलतियां रेक्टिफाई करो, इंफॉर्मेशन रेक्टिफाई करो। 560 भी लग सकता है। रिपोर्टिंग की बात करते हैं, ठीक है, रिपोर्टिंग पे बात करते हैं हम लोग, डिपेंड करता है लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है। एक ही फर्क है, लिस्टेड कंपनी में एक्सपेक्टेशन है इंफॉर्मेशन मिलने वाली है तो रिपोर्टिंग कर देते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्टिंग हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जाए। ठीक है, लेकिन लेकिन अनलिस्टेड कंपनी में सिर्फ एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे रिपोर्टिंग नहीं मिलते, कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, सेपरेट सेक्शन डाला जाता है, उसके अंदर अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया था, आखिरी में गलतियां बताते उसकी। ठीक है, ये चार्ट के अंदर मजे की बात क्या है, चार्ट के अंदर नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7, और वही सीक्वेंस में थ्योरी नोट्स भी है। वही सीक्वेंस में पढ़ना चार्ट से ही है, पढ़ना चार्ट से, समझना चार्ट से, याद चार्ट रखना, लिखना भी चार्ट के बेस पे। लेकिन कभी आपका मन करे कि मेरे को इसकी थ्योरी भी पढ़नी है, कभी अगर आपका मन करे कि यार थोड़ी थ्योरी पढ़नी है मेरे, तो फिर ठीक है, आपने अगर आपको मना है कि थ्योरी थोड़ी तो पढ़नी है, तो फिर आप वो थ्योरी पढ़ सकते हैं, क्योंकि नंबरिंग एकदम सेम रखिए, नंबरिंग एज इट इज रखिए। देखो मैं आपको बताता हूं, मैं आपको इलस्ट्रेशंस बता रहा हूं। ऐसा होता है, ऐसा आपका अदर इंफॉर्मेशन ऐसा हेडिंग जाएगा सेक्शन का, ठीक है, या फिर ऐसे भी आ सकता है इंफॉर्मेशन अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट देयर ऑन। इंफॉर्मेशन अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट के अलावा जो इंफॉर्मेशन होती है उसके ऊपर के बारे में बात कर रहे हैं। एक ही बात है, अदर इंफॉर्मेशन बोलो, या तो आप उसको अदर इंफॉर्मेशन बोलो, या फिर बोलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट के अलावा दूसरी इंफॉर्मेशन, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों में से कुछ एक लिख सकते हैं। वहां पे लिखते हैं द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर इंफॉर्मेशन।
अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है, द अदर इंफॉर्मेशन कंप्राइजेस, वो जिम्मेदार है उसको बनाना। अदर इंफॉर्मेशन में क्या क्या, ठीक है, क्या क्या चीजें कवर होती है वो आपको बताना है। कौन सी इंफॉर्मेशन हमने ऑब्टेन की, कौन सी इंफॉर्मेशन बाकी है। अवर ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट कवर अदर इंफॉर्मेशन, उसको हम कवर नहीं करते, उस पर रिपोर्ट नहीं आते, ठीक है। हमारी जिम्मेदारी से उसको रीड करना है एक बार में, और उसमें की जो गलतियां है वो गलतियां दिख रही है देखना है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और आखिरी में कोई गलती है तो बताना। वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट, ऐसा लिखना पड़ता है कि रिपोर्ट करने के लिए कुछ है कि नहीं। ये सेम है यहाँ पे सिर्फ कुछ अलग है। यहाँ पे गलती कैसे लिखते हो वो बता रहा हूँ। देखो क्या लिखा है आखिरी में, वी रेड वाई रिपोर्ट, हमने बीओडी रिपोर्ट पढ़ी, कोई भी रिपोर्ट पढ़ी, वी कंक्लूड दैट देयर इज अ मटेरियल मिस्टेक देयर इन, अदर इंफॉर्मेशन में गलती है। वी आर रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट द मैटर टू TCWG एंड डिस्क्राइब, जो भी है यहाँ पे बताना हमको जरूरी है, तो आपको बताना पड़ेगा। देखो ऑस्ट्रेलिया की मेट कैश करके कंपनी है, मेट कैश करके कंपनी है, उसमें हमको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अर्नस्ट एंड यंग की रिपोर्ट है ये, ऑस्ट्रेलियन कंपनी, उसकी रिपोर्ट है। इंडिया में अभी तक रिपोर्ट नहीं बनी ना साहब, ठीक है, इंडिया में अभी तक 720 के हिसाब से रिपोर्ट नहीं बनी हुई है, बनेगी तो वो भी देखेंगे। अभी ऑस्ट्रेलिया कंपनी के हिसाब से देखो उन्होंने बराबर टाइटल दिया है, बराबर की ऑडिट मैटर के बाद में उसको लिखा है इंफॉर्मेशन अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर्स रिपोर्ट। डायरेक्टर की जिम्मेदारी है इसको बनाना। अदर इंफॉर्मेशन में क्या क्या है, जो एनुअल रिपोर्ट में जो बातें इंक्लूडेड है अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल, उसको मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, उसके अंदर क्या क्या आता है वो बताया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट के अलावा जितनी भी चीज़ें एनुअल रिपोर्ट में अदर इंफॉर्मेशन है। हमारा काम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना था, ठीक है, इस पे नहीं देना था। हमको सिर्फ उसको एक बार रीड करना, देखना गलतियां है क्या। काम के बेस पे हमको पता चला कि उसमें कोई गलती नहीं है, इन दिस रिगार्ड वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट। ये लिखना जरूरी है कि हमारे पास अदर इंफॉर्मेशन के बारे में लिखने के लिए कुछ है या नहीं है, ये बताना हमको जरूरी है, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। आखिरी में दो चीजें और थोड़ी थोड़ी सी, क्या कवर नहीं होता, ठीक है। कभी कभी कंपनी वाले प्रिलिमिनरी अनाउंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब प्रिलिमिनरी अनाउंसमेंट एनुअल रिपोर्ट के आने के पहले कभी कभी अनाउंसमेंट कर देते हैं कि, या फिर फोरकास्ट किस तरह के रिजल्ट्स होंगे, प्रिलिमिनरी अनाउंसमेंट्स करते हैं। उसको नहीं, उसको हम अदर इंफॉर्मेशन नहीं मांगते। एनुअल रिपोर्ट के अंदर जितने डॉक्यूमेंट्स है उसको ही अदर इंफॉर्मेशन का दर्जा देते हैं। एनुअल रिपोर्ट इशू करने से पहले अगर प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है वो अदर इंफॉर्मेशन में नहीं आता, ठीक है। जब आप शेयर इशू करते हैं तो प्रोस्पेक्टस जो इशू होता है, प्रोस्पेक्टस, वो भी अदर इंफॉर्मेशन में नहीं आता, ठीक है। इट इज नॉट इन अदर इंफॉर्मेशन। उन सबको रीड करने की जरूरत और ये ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर लॉ ने बोला है कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा कोई दूसरी इंफॉर्मेशन को चेक करो, वो चीज भी इस स्टैंड में कवर नहीं होती। तो एनुअल रिपोर्ट के पहले कुछ और इशू कर रहे हैं, वो अदर इंफॉर्मेशन में नहीं आता। आप प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो, वो अदर इंफॉर्मेशन में नहीं आता, सिर्फ एनुअल रिपोर्ट के अंदर की चीजें आती है। और अगर लॉ ने आपको बाकी इंफॉर्मेशन चेक करने का असाइनमेंट दिया है, वो असाइनमेंट यहाँ पे गवर्न नहीं होता, वो लॉ के हिसाब से गवर्न होगा अगर दिया है तो, ठीक है। ये भी मुझे आपको बताना था। ऑब्जेक्टिव सिंपल थे, ये स्टैंडर्ड बनाया गया ताकि अदर इंफॉर्मेशन को इंपॉर्टेंस मिले, मटेरियल इनकंसिस्टेंट निकले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में, ऑडिटर के नॉलेज के साथ में, और अगर ऐसी गलतियां मिलती है तो ऑडिटर उसको रिस्पॉन्ड करे अच्छे से और रिपोर्ट दे। ये ऑब्जेक्टिव थे। ऑब्जेक्टिव सबसे आखिरी में पढ़ने चाहिए तभी समझते। ऑब्जेक्टिव पहले पढ़ेंगे ना आप तो आपको समझ में नहीं आएगा। इफ यू स्टडी इट आफ्टरवर्ड्स, अगर इसको बाद में अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। साहब इतना आपने पढ़ा, मुझे लगता है इट इज मोर देन सफिशिएंट, इट विल बी गुड इनफ।